नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदू धर्म के 16 संस्कार का अध्ययन करेंगे। सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म और आप वैदिक धर्म कह सकते हैं। जो हिंदू धर्म की संस्कृति है वो वास्तव में संस्कारों पर ही आधारित है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का निर्माण किया था। ये मात्र धार्मिक ही स्थिति नहीं थी। अगर हम सोचें कि भैया 16 संस्कार सिर्फ धार्मिक कारण महत्व है, नहीं, धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 16 संस्कार हिंदू धर्म में जो भी कार्य की शुरुआत होती है सब संस्कार से ही होती है। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। वो अलग बात है कि प्राचीन काल में लगभग, अगर हम गौतम स्मृति की बात करें, उसमें लगभग 40 तक बताए हैं संस्कार, और किसी में तो 48 तक भी हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग बिजी होते रहे और धीरे धीरे संस्कार भी विलुप्त होते गए या लोप होते गए। पहले तो कहा जाता था कि हर कार्य करने से पहले संस्कार की शुरुआत होती थी। अपन देखते हैं कि हिंदू धर्म में अपन कुछ भी काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल बात करें तो अपन कुछ भी सामान लाते हैं तो आज भी हम सोचते हैं कि यार लोहे वाला कोई सामान लाना है, जिसमें लोहा हो, कार हो, कुछ भी हो, वो शनिवार को ना उठा के लाएं, अपन सोमवार को करेंगे कार्यक्रम शुरू। तो एक हल्की सी यह भी संस्कार है। वो अलग बात है कि प्राचीन भारत में 40-50 तक संस्कार हुआ करते थे। अब कहते हैं पहले तो हर दिन घर में हवन पूजा होती थी। अब तो हम कभी पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, हवन पूजन करवाते हैं, जब होती है हमारा स्पेशल कोई बड़ा धर्म अनुष्ठान करवाते हैं जब। तो धीरे धीरे समय के साथ कम होते गए और जो वर्तमान में 16 संस्कार है, ये हम वेद व्यास जी के जो शास्त्र के आधार पर हम पढ़ेंगे। जो वर्तमान में 16 संस्कार हैं वो हमारे ऋषि मुनि वेद व्यास जी के हैं। और अपन बात करें कि भैया धीरे धीरे कम कैसे होता है, कि प्राचीन काल में ज़्यादा था अब कम हो गए हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता है तो लोग बिजी होते जाते हैं। अब पहले आपने अपनी अपनी जीते जी देख लें आप, कि जब हम कोई भी त्योहार मनाते थे उसमें लगभग एक एक महीने पहले माहौल बनने लगता था। दीपावली का 1 महीने पहले ही हमारे माइंड में आने लगता था। अब 4-5 दिन में खेल हो जाता है। तो बदलता जाता है। तो शुरू करते हैं 16 संस्कार जो सामने लिखे हैं, वेद व्यास जी के आधार पर हैं। ओके, अब आते हैं आगे। वर्तमान में ऋषि मुनि वेद व्यास जी के आधार पर 16 संस्कार ये हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, कई अपन कहीं कहीं किताबों में देखते हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें होती हैं उसमें कुछ नाम भी चेंज होते हैं, पहली कंडीशन ध्यान रखना। और दूसरा, कुछ व्यक्ति उपनयन के बाद संस्कार बताते हैं, वेद आरंभ का या शिक्षा आरंभ का, विद्या आरंभ का, और कुछ व्यक्ति उपनयन के पहले विद्या आरंभ कर देते हैं। और किसी किताब में तो विद्या आरंभ है, इनमें से एक कोई कम हो जाता है, वो उपनयन में ही शामिल कर देते हैं। कुछ व्यक्ति विवाह के बाद 50 साल पूरे होने के बाद वानप्रस्थ को भी एक संस्कार बता देते हैं, फिर अंतिम संस्कार होता है। तो कुछ चीज़ों में आगे पीछे हो सकती है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एक सर्वमान्य है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम
ये ध्यान रखें, हम वेद का अध्ययन कर रहे हैं, इतने छोटे स्तर पे नहीं होते हैं, ये बहुत अखंड हैं ये, ओके, बहुत व्यापक हैं। तो जितना पढ़ेंगे उतना कम, लेकिन हमें एक पेपर ओरिएंट देखना है। ओके पुत्रों, तो शुरू करते हैं। पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। डालो हेडिंग। गर्भाधान संस्कार। अब यहां मैंने मेन चीज लिख के लाया हूं आपके लिए। और दूसरी बात, आराम से वीडियो आप रोक सकते हो, बाद में लिख सकते हो। मैं आपको मेन चीज का एक लेक्चर दे के चलता हूं, लिखना आप शांति से लिख सकते हो। पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। अब यहां ध्यान रखें, मैंने महत्वपूर्ण चीजें लिख के लाया हूं, जितनी आपकी काम की है। हम 1 घंटे में लगभग इसकी चर्चा करेंगे। इससे आपको पूरे मोटे मोटे तौर पर संस्कार याद हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार नहीं है। तो अपन कोशिश करेंगे क्वेश्चन आपसे बन जाए। और एक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और हिंदू धर्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और आपका कोर्स में शामिल है पूरे इतिहास में। तो गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार माना जाता है। हिंदू धर्म में जिन 16 संस्कार का वर्णन आता है, पहला संस्कार आपका गर्भाधान है। इस संस्कार के जरिए आत्मा कोख में आती है और जीवन मृत्यु का चक्र आरंभ हो जाता है। इसमें पुरुष और स्त्री का जो मिलन होता है, उसके माध्यम से शिशु का कार्य आरंभ हो जाता है। ये पहला संस्कार माना जाता है। अब सेकंड लाइन लिखी है आपकी संस्कृत में, जन्मा जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते। यहां थोड़ी हल्की सी हम ये चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगी जो आपकी थोड़ी ज्ञान में वृद्धि हो, नॉलेज में वृद्धि हो। जो जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं, वर्ण के आधार पर भेदभाव होते हैं, वो अलग बात है कि वैदिक काल में सिर्फ कर्म के आधार पर होते थे, जैसा कर्म वैसा ही उसका वर्ण होता था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जन्म के आधार पर कर दिया। अब जन्मा जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते मतलब है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कार से विद्वान बनता है या ब्राह्मण बनता है। ये ध्यान रखें, ये आपकी चीजें आप सुनते होंगे, सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। यहां अपन कुछ चीजें लेके चलेंगे। गर्भाधान के संबंध में इस स्मृति में एक चीज और लिखी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई आप विधि पूर्वक इस संस्कार का पालन करेंगे और गर्भाधान की प्रोसेस करेंगे तो वो अच्छी और सुशील, योग्य, प्रभावशाली, महान आत्मा संतान का जन्म होगा। अगर मात्र हमारा धर्म के आधार पर हम संस्कार को निभाते हैं, भोग विलासी के आधार पर बात नहीं हो रही है। हिंदू धर्म में जो काम होता है, जितनी प्रकार के काम हो, वो भोगने के लिए नहीं बताए गए हैं, वो अपने धर्म के पालन के लिए बताए गए हैं। वो कहते हैं काम भोगने से खत्म नहीं होता है, सहने से खत्म होता है। इस धर्म की हम बात पहले कर चुके हैं। तो हिंदू धर्म में एक पॉजिटिव विचारधारा है। हमारा धर्म में त्याग करने की भावना है और जो व्यक्ति जितना अपना धर्म निभाएगा सृष्टि को चलाने के लिए, अपने धर्म को पालन करने के लिए, वहीं से उसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिक के आधार पर अगर अपना धर्म निभाते हो तो आपके घर में भगवान श्री राम जैसे पैदा होंगे, भगवान कृष्ण जैसे पैदा होंगे, शिवाजी महाराज जैसे पैदा होंगे, महाराणा प्रताप जैसे पैदा होंगे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी पैदा होंगी।
मीराबाई जैसी पैदा होंगी। जब हम इस आधार पर सोचते हैं, अब वो चारवाकवादी वाला सिद्धांत के आधार पे हो कि 2 बार धरती पे नहीं आना है, जितना चाहो उतना भोग करो, आनंद लो, कर्ज लेके घी पीना हो तो पियो, तो फिर बाद में है। फिर ऐसे ही कुछ घरों में कंस पैदा हो जाते हैं, रावण पैदा हो जाते हैं, जिसमें संस्कार नहीं रहते हैं। तो ये समझने वाली बातें हैं। तो हमारे वैदिक धर्म में बड़े स्ट्रॉन्ग बताए गए हैं। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, अगर आपको मौका लगे पढ़ने का, बड़ा उनने बहुत अच्छा प्रचार किया। बाद में अलग बात है कि पाखंडियों ने उनका अंत करने के लिए जहर दे दिया था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग जहर दे दिया था। ओके मित्रों, सत्य इतना आसान नहीं होता है कहना, बड़ा कड़वा होता है बोलने में भी और सहन करने में भी। अब आ जाओ आगे। हिंदू धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन का एक मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है, ताकि यह संसार बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ता रहे। सृष्टि का निर्माण बड़ी कर्म से, बड़ी तपस्या से होता है। पुंसवन संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार में माता की कोख में शिशु का कार्य प्रारंभ हो जाता है, आत्मा जन्म ले लेती है। अब धीरे धीरे शरीर बनने लगता है। पुंसवन संस्कार में यहाँ 3 महीने का बच्चा हो जाता है, शिशु हो जाता है, इसका माइंड का विकास होने लगता है। तो कहते हैं इस संस्कार के द्वारा जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसके संस्कार की और उसके आकार की नींव रखी जाती है। अब यहाँ बच्चा 3 महीने का होने लगता है, दिमाग आने लगता है, थोड़ा आकार में वृद्धि होने लगती है। अब यहाँ आशा की जाती है कि माता का व्यवहार, उसकी देखभाल ऐसी की जाए कि व्यक्ति जो बच्चा है उसका निर्माण अच्छे से हो। एक उदाहरण मिलता है महाभारत में कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ओके पुत्रों, अब जाओ सीमंतोन्नयन संस्कार। ये अपना पुंसवन संस्कार का विस्तार है। ओके, आराम से मैं समझा रहा हूं आपको, आराम शांति से लिख सकते हो आप वीडियो रोककर। उसका ही एडवांस है। अब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, शरीर में भी वृद्धि होगी। अब ध्यान रखें, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जब धीरे धीरे शिशु बढ़ता जाता है, समय 3, 4, 5 महीने से आगे बढ़ता जाता है, तो आपने सुना होगा डॉक्टरों की भाषा में कि उस समय जो गर्भवती माता होती हैं, उनकी जो माइंड होता है, उनके जो हार्मोन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो कई बार उनको नेगेटिव फील होता है, कभी पॉजिटिव फील होता है। तो उसको स्ट्रोंग करने के लिए, उनकी भावना को सकारात्मक रखने के लिए ये संस्कार की शुरुआत मानी जाती है। इसके माध्यम से घर में अच्छा माहौल बनता है, पूजा पाठ होने लगती है, फिर लोग व्यक्ति आने लगते हैं, अपने रिश्तेदार आने लगते हैं। उसके माध्यम से थोड़ा सकारात्मक विचार की उत्पत्ति होने लगती है, और जो गर्भवती माँ होती है उनको मानसिक बल प्रदान होता है इसके माध्यम से। 4थे महीने, 6ठे महीने, 8वें महीने तक एक कार्यक्रम चलता रहता है। ओके, इसमें ये उम्मीद की जाती है कि माता को चाहिए कि वे अपना आचरण, व्यवहार और वाणी संयम रखे, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़े, अच्छे अच्छे महान व्यक्तियों का चित्र देखे, अच्छे अच्छे महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में श्री कृष्ण इनके चरित्र का वर्णन करे, पढ़ते रहे। तो वैसे ही हल्की सी माइंड में बच्चे का जो विचारधारा वो बनने की कोशिश होती है। अब हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस, जो भगवान विष्णु का इतना बड़ा दुश्मन था, उसके घर में भी अगर प्रहलाद जैसे परम भक्त का जन्म होता है, उसके पीछे कारण यही भी रहा है। कहते हैं हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तो जो देवता के लोगों ने परेशान करने आते थे, वो तपस्या करता तो उसकी पूजा पाठ जो होती है उसको भंग कर देते थे। वो कहते हैं अब देवता भगवान विष्णु को मानने वाले, जो जितने भी राक्षस होते हैं वो ब्रह्मा जी को
पूजा करते हैं और तपस्या से हथियार मांगते हैं, भगवान विष्णु को दुश्मन मानते हैं। तो बेचारे हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग हो जाती है, गुस्सा में घर चला जाता है। वो कहता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी तपस्या भंग करवा दी, ऐसा वैसा प्राण। वह यह बात अपनी धर्मपति के सामने कहता है कि मैं तपस्या करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा। तो प्रहलाद अपनी माता की कोख में था, तो उसने इतनी बार भगवान विष्णु का नाम सुना तो इतना बड़ा परम भक्त पैदा हो गया। उसके पीछे कारण ये रहे। अब वो अलग बात है, आज की माता बहन एकता कपूर के नेगेटिव अगर आप नाटक देखोगे जिसमें चुगलखोर हो रहा है, सास अपनी बहू को परेशान कर रही, बहू अपनी नंद को परेशान कर रही है, कहीं बुराई हो रही, तो ऐसी व्यवहार करोगे तो बच्चा ऐसा ही जन्म लेगा। इमोशनल टच खत्म हो जाता है। कहते हैं शिवाजी की माता जीजाबाई अपने पुत्र को रामायण महाभारत सुनाती थी जब वो जन्म हो गया था उनका। तो देखो फिर कितने संस्कारी और कितने आदर्श पैदा हुए भगवान की कहानी सुन सुन के शिवाजी महाराज। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, आराम से आप लिख सकते हो। जात कर्म संस्कार में क्या होता है, अब यहां बच्चा जन्म ले लेता है और जात कर्म का मतलब होता है जाते जात क्रिया भवते, मतलब गर्भस्था बालक के जन्म के समय जो प्रोसेस या कर्म किए जाते हैं वो जात कर्म कहलाते हैं। अब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय जो भी आप कर्म करेंगे, जो पूजा पाठ होगी, कार्यक्रम होंगे, वो से माना जाता है जात कर्म संस्कार। अब कई धर्मों में, अपने धर्म के अंदर कई समाजों में शिशु जब जन्म लेता है पिता या भूआ उसको आशीर्वाद देती हैं और शहद और घी चटाती हैं। अब वो अलग बात है, वर्तमान में शहद सब केमिकल वाले हैं तो कैसे विश्वास करें, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं, कहते हैं 6 महीने सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कारण हवा में नहीं था। जो शहद होती है वह कफ, जो कफ होती है, सर्दी खांसी वाली चीजें होती हैं, कफ उसका नाशक होता है, गर्म होती है, उसमें एंटीबॉडी होती है, बच्चे को ही प्रदान करती थी। पहले कहते हैं घी भी पिलाया जाता था, हल्का फुल्का चटाया जाता था। उसका मतलब था कि वो घी आयु बढ़ाने वाला होता है, वात और पित्त नाशक होता है। कभी आप नेट पे डालना कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ये आयुर्वेद में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। कफ मतलब आप समझ सकते हो, सर्दी खांसी वाला, बच्चों को कितनी सर्दी खांसी होती है, निमोनिया होने डर लगता है, उस माध्यम से सोने की बात होती थी। अब यहां उस समय प्राचीन भारत में सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता था। सोने की चम्मच क्यों? सोना गर्म होता है, तो ये हवा में नहीं था पूरा। अब वर्तमान में जो कहते हैं भैया आप कुछ भी नहीं चटाना है बच्चों, वो ये कारण हुआ करता था कि बच्चों को शहद के माध्यम से कफनाशक मानी जाती थी, उसके फायदा होता था। पहले तो हर चीज शुद्ध मानी जाती थी, गेहूं से लेकर जो भी खाते पीते थे, गाय का दूध हो, हर चीज केमिकल बिल्कुल नहीं था। अब तो हर जगह जहर है, तो इसलिए भैया माँ के दूध को ही बताते हैं डॉक्टर साहब। ये हो गया जात मत संस्कार। यहां से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कई धर्मों में, हर धर्म में काजल का ज्यादा प्रयोग करते हैं, बच्चे को जबरदस्ती काजल लगाते हैं। अब काजल कोई सा भी हो, ध्यान रखें वो नुकसान करता है, चाहे परंपरा पहले हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर काजल लगाने से आंखें बड़ी होती तो पूरे चाइना वाले सुबह शाम काजल लगाते तो आंखें बड़ी कर लेते। ओके, मेरा मानना यह है कि काजल ना घर का उपयोग करें, ना जो आपका बाहर जो कंपनी का आता है महंगा महंगा, वो भी यूज ना करें। दोनों में केमिकल होते हैं, आंख पे बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। कुछ माता बहनें कहती हैं, कुछ परंपरा कहती है नहीं हम घर में काजल बनाते हैं। अगर घर में काजल बनाते हो वो भी कार्बन के माध्यम से बनता है, दिए में और
आप घी के उसके उजाले से बनाते हो, दिए के माध्यम से, किसी भी प्रकार का काजल नुकसान होता है, वो चाहे कारण जैसा भी हो आप नेट पे देख सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि काजल बिल्कुल ना लगाएं, उसमें बच्चों की आंखों को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, ये मेरा बताने का एक मेरा अनुभव है। अब उसके पीछे कारण क्या, वो बात की बात है। अब आओ, ये हमारा जातकर्म संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में पता है बच्चे के 11वें दिन में लगभग नाम संस्कार हो जाना चाहिए, कहते हैं पंचम संस्कार माना जाता है। ठीक है पुत्रों, अब कहते हैं रियल में 10वें 11 दिन शुरू कर दे, लेकिन जो शास्त्रों के आधार पर बच्चे का नाम आप 10वें दिन में भी रख सकते हैं, 100वें दिन में रख सकते हैं और 1 दिन में भी रख सकते हैं। शांति से, इतनी झल्लेबाजी नहीं होती है, शांति से आप 1 वर्ष तक के अंदर बच्चों को नाम रख सकते हैं और प्यार से बोलते रहें अच्छा अच्छा नाम। और यहाँ भी मेरी और वेदों के और शास्त्रों के आधार पर कि नाम रखने में बड़ा संयम का काम होना चाहिए, बच्चे का नाम में थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे महान पुरुषों के, भगवान के संबंधित आपका नाम होना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर बच्चों भगवान का नाम रखोगे, जब पिता का अंतिम समय होगा, हर व्यक्ति अंतिम सत्य है भैया, मृत्यु जरूर होगी। कहते हैं उस समय बुढ़ापे में पैसों के प्रति और बच्चों के प्रति बहुत मोह बढ़ जाता है। अब उसमें अगर आप बच्चे का नाम, अगर आप भगवान राम रखोगे, राम, कुछ वक्त में कुछ देखे होंगे किसी का नाम भगवान रहता है, भगवान में रख देते हैं। अगर ऐसे नाम रखोगे, मतलब भगवान की बात यह है, कुछ अच्छे नाम रखोगे जिसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती हो, तो मरते समय तो वो राम राम तो बोलेगा, बेटा राम बेटा राम, तो इससे पूरा खेल हो जाता है। इसमें एक कथा है बहुत शानदार। अब कहते हैं भैया जिंदगी भर कैसी कर्म करो, लास्ट में हम भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हमारा कल्याण भी हो जाएगा, हमारा उद्धार भी हो जाएगा, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भैया अगर जिंदगी भर में अगर आपने कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, तो मरते समय इतना आसान नहीं होता भगवान का नाम लेने में। तो इसलिए इसके पीछे कथा होती है कि अगर आप कैसी व्यक्ति रहे हो, आप मतलब ध्यान रखें, मेरी बार बार कह रहा हूं, आप मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे सामने लैपटॉप रखा, मैं उससे ही बात कर रहा हूं। तो कहते हैं कि नाम रखेंगे, नाम रखने से क्या होगा, दिन भर सुबह शाम आप राम राम कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहोगे, अच्छे अच्छे नाम रखोगे कि कृष्ण कहाँ है, अरे कृष्ण सो गया, ऐसे ही लास्ट लास्ट में भी बच्चे का नाम कहते रहते हैं, तो इनडायरेक्ट भगवान का नाम होता रहता है, आपका काउंट बढ़ता जाता है। अब इस समय अपन वैदिक धर्म पे है, तो मैं उस प्रकार से बात कर रहा हूं। ये टॉपिक खत्म होगा तब अलग प्रकार से बात करेंगे। ओके पुत्रों, ये चीजें हैं। बच्चे का नाम हो सके तो बड़े अच्छे नाम रखना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए जिसमें संस्कारी बात हो। अच्छे अच्छे महान लोगों के नाम रखोगे तो बच्चों को पता होता है मेरा नाम इस आधार पर तो हल्की से कुछ फर्क पड़ता है, ये मेरा मानना है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि अब भगवान का नाम रख लोगे तो वो भगवान माना जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखते होंगे अगर अगर कोई व्यक्ति अपना नाम जितेंद्र रख देगा, जितेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत लिया हो, क्या वो जितेंद्र हो जाएगा, क्या वो इंद्र हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क पड़ता है। क्या कोई भगवान का नाम रख देगा तो उसने कोई गलत काम नहीं करेगा? कुछ देखते हो कितने पाखंडी निकलते हैं उनके नाम वाले। जितेंद्र जिसने नाम रखा वो सबसे ज्यादा भोगविलासी वाला होगा, लेकिन फिर भी अपन बिना कारण कोई कारण नहीं होता है, उसके पीछे फर्क पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। हर एंगल से अपन वेद पढ़ रहे हैं इस समय, इनकी चर्चा करनी है तो बड़े एक एक लाइन पे आप नहीं समझ सकते। ओके, ये हमारा नामकरण हो गया, बड़ी शांति से हम नाम रखें। ओके चलो, निष्क्रमण संस्कार। अब यहां तक बच्चा छोटा होता है, पहली बार बच्चे को, अब कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, जब माता की कोख से बाहर आता है, जब हमारे क्लाइमेट में आता है, तो स्टार्टिंग में उसका वजन अगर 4 किलो का है, 3 किलो का है, कहते हैं 7 दिन बाद, 7 दिन तक उसका वजन कम होता, क्योंकि क्लाइमेट में, हमारी जलवायु में वो एडजस्ट होने का प्रयास करता है।
शुरू में वजन ज्यादा होता, फिर घटता, फिर बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि भैया एकदम बच्चे को बाहर लाकर आप बाहुबली ना बने। ओके, नहीं आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो आप तुरंत बच्चा जन्म ले और तुरंत बाहर ले आओ और सब आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, सुबह शाम मोबाइल फोटो खींच रहे हैं, तो बहुत नुकसान पड़ेगा फोटो खींचने से। आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यहां तो बताया गया कि एकदम बच्चे को सूर्य की रोशनी में नहीं लाना। बच्चे पैदा हुए और सूर्य का दर्शन करवाने पहुंच गए आप बाहर, मतलब सूर्य दर्शन की भावना नहीं रहेगी आप लोगों में, किसी लोगों में। वो मात्र क्या रहेगी, चलो बाहर ले आओ, और सब बैठे हैं आपके दिखावा वाले पूरे, तुरंत फोटो खींचेंगे, सोचेंगे कौन सी मैं पहले फोटो फेसबुक पे डाल दूं, व्हाट्सएप पे डाल दूं और लाइक प्राप्त कर लूं। तो इसका ध्यान रखें, बड़ा नुकसान हो सकता है। और आज के मूर्ख बच्चे जब नहीं लेते हैं तो फ्री हैंड कर देते हो, इतने में 2 घंटे नहीं निकलते हैं तो 200-300 लोग फोटो खींच के होते हैं। अगर बात बाकी अगर आप बच्चे के माता पिता हैं, बाकी उसके सगे हैं, तो पहली बार तो पहले हमारे, अगर आपने अपनी माता बहनों सुना हो, अपने पापा मम्मी सुना हुआ उनके समय, उनके दादा दादी समय, जब माता बच्चे के जन्म लेती थी उनको एक अलग रूम में रखा जाता था, कई दिन तक कोई दर्शन नहीं करते थे। यहां तक कुछ दशा तो ऐसी होती, पिता भी दर्शन नहीं करते थे। उसका मतलब कारण ये था, क्या पता व्यक्ति कहां से आ रहा, बैक्टीरिया, वायरस, सर्दी खांसी, हाथ में सैनिटाइजर नहीं है, बच्चे को उठाएगा वो, ठीक है, फिर फोटो फोटो खींचेगा। तो ये पहले ही हमारे वेदों में है। आज तो हम विज्ञान की आधार पर बात कर रहे हैं, विज्ञान तो टोटल मना करती है, किसी भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इस समय देख रहा हो कोरोना, बगल आने से बीमार हो जाता, तो ऐसी बच्चे का होता है। ये आप ध्यान रखें, पढ़े लिखे के मतलब ये है। अब पढ़े लिखने के बाद, माता पिता बनने के बाद, पढ़े लिखे भी हो, योग्य भी हो, माता पिता बन भी गए हो, और अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते आप नॉलेज के माध्यम से, फिर काहे का मतलब, फिर क्या मतलब आपके नॉलेज और अब क्या ज्ञान, क्या फिर आपने इतिहास पढ़ी और क्या वेद पढ़ा है, ये ध्यान रखें। और कुछ लोग कहते हैं, अब डॉक्टर कहते हैं कि भैया हम माता पिता को समझाते हैं, वो मानते नहीं, वो कहते हैं कि भैया घर वाले नाराज हो जाएंगे कि कोई हमारे बच्चे को मिलने आएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज हो जाए वो होने दो, लेकिन बच्चे बीमार हो जाएगा। उस समय इतना समय रहता है कि नमोनिया होने डर लगता है, और इस भारत में नमोनिया बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। कई बच्चों की जान चली जाती है नमोनिया में, छोटे छोटे बेचारे लंग्स होते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है। तो वो इसी फंक्शन के, मात्र माता के पास रखें, माता से दूर ना रखें बच्चों को। कोई हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, मेरा अनुभव बता रहा हूं। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, बीमार होने का सवाल ही नहीं उठता, सर्दी खांसी की बात ही नहीं आएगी जीवन भर में। नहीं तो देख रहा हो आप, सब उठा रहे हैं, सब हाथ लगा रहे हैं। और फोटो तो बहुत ही नुकसान, यहाँ सूर्यदेव के दर्शन करने की मना कर रहे हैं कि बच्चे की आंख खराब हो सकती है धोखे से अगर आंख खोल ले। और जो आपके मोबाइल में तो आर्टिफिशियल है भैया, पूरा आर्टिफिशियल है पूरा, वहां कितना दुष्प्रभाव होगा। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि आंख पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है आंखों से फैले से। आप फोटो खींचे धोखे बच्चे ने आंख खोल दी, वो अलग बात है, बच्चे स्टार्टिंग में आंख नहीं खोलते हैं। ओके, आप ध्यान रखें, यह है बच्चों की आंखों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसमें आपको समझने वाली बात है, और बाकी जानकारी आप नेट पे देख सकते हैं। ओके पुत्रों, ये चौथे मास में ये होने लगता है, जन्म लेने के बाद बच्चा मजबूत होने लगता है। लेकिन अभी इस समय 6 महीने के अंदर अंदर मात्र माँ का दूध ही उत्तम माना जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, इसको पंचभूत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का मोहताज नहीं है, जीएस का मोहताज नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है पंचभूत। इसलिए पिता इन देवताओं के कल्याण की मांग करते हैं, भगवान मेरे बच्चे को आशीर्वाद देते रहें। पृथ्वी देवी हो, जल देवता हो, जल अग्नि देवता हो, वायु आकाश, सबसे प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिव तरंगे आती है, प्रार्थना से पॉजिटिव तरंगे आती, ध्यान रखें। हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बाहर निकाल। तो हम भगवान के सामने हैं, तो आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन रहा है, कोई गारंटी है क्या? नहीं है। फिर भी हम एक सृष्टि को आवाज सुनाते हैं, हमारा माइंड मान जाता है उस चीज को। ओके पुत्रों, आप आगे आए।
और यहाँ एक बात और बोलना चाहूँगा, क्या आपकी बच्चे की फ़ोटो डालने के बाद व्हाट्सएप, फ़ेसबुक पे कोई लाइक करे या अनलाइक करे, क्या वो लाइक करेंगे जब हमारा बच्चा महत्वपूर्ण होगा क्या? इसके लिए मोहताज है हमारा बच्चा? इसका ध्यान रखें। ये जो वर्तमान में नौटंकियाँ हो रही हैं, इससे बचें आप। दिखावा ज़्यादा है और हम पहले धर्म पढ़ चुके हैं। धर्म में एक दर्शन है, धर्म एक दिखावा नहीं है। यहाँ हम संयम रखेंगे, हमारे घर में हमारे पुत्र भी बड़े संयमशील पैदा होंगे। संयम वही रख सकता जो बहादुर हो। ओके, थोड़ा रूम टेम्परेचर हमारा आगे पीछे हो जाता है और उथलने लगते हैं बच्चे, ये फ़र्क पड़ता है। ये जो आप प्रोसेस करते हो, बाद में हम कहने लगते हैं हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं, हमारा बच्चा ऐसा हो गया। ये ऐसा वैसा नहीं होता है, जैसे कर्म करते हैं वैसा होता है। ओके, वही बात है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का हिसाब होता है पूरा। जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरा बताना। निष्कर्म संस्कार, नहीं तो दो मिनट मुझे लगते निष्कर्म संस्कार क्या, पूरे पूरे 16 संस्कार बताने, भैया निम्नलिखित ये संस्कार हैं, हो गया। इसका पढ़ने का मतलब ये है कि आपके जीवन में इसका महत्व होना चाहिए। किसके लिए कमा रहा हो, किसके लिए खा रहा हो, किसके लिए पी रहे हो आप, कि हमारा फ्यूचर के लिए। पढ़ने के बाद हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान हमारी फ्यूचर काम ना आए तो क्या मतलब। आ जाओ 7वां, अन्य प्रशासन संस्कार मतलब होता है 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा माता का दूध ग्रहण करता है, तो 6 महीने के बाद उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। और दांत शुरुआत हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उसको पहली बार खाना खिलाने की शुरुआत की जाती है। अब उसका शरीर ऐसा हो जाता है, उसके माध्यम से वो उसे थोड़ी बाहर वाली चीज़ों की लेना ज़रूरी होता है उसका शरीर बनाने के लिए। अब यहाँ से वही अच्छी पॉजिटिव भावना के तहत ये संस्कार माने जाते हैं, जैसा खाओगे वैसा मन होगा। बच्चे के दांत आने लगते हैं। ओके मित्रों, अब यहाँ ध्यान रखें, बच्चों को जैसे ही दांत आने लगते हैं तो बच्चों की थोड़ी परेशानी बढ़ती, ध्यान रखें। वो रोते ज़्यादा हैं, उनके दांत आते हैं, उनको दर्द होता है। तो उस समय क्या करते हैं, वो हर चीज़ मुंह में रखते हैं। कुछ भी खिलौने हैं, कुछ भी मुंह में रखेंगे। तो हम कहते हैं भैया हमारे बच्चे का पेट खराब हो जाता है, बच्चा बीमार होता है, कि भैया दांत होते हैं तो ऐसा हालत होते हैं। दांत के कारण नहीं होते, दांत में प्रॉब्लम तो होगी धीरे धीरे बच्चों को, लेकिन दांत के कारण पेट खराब नहीं होता, बीमार नहीं, दस्त नहीं लगते बच्चों को। कहते हैं डायरिया, डायरिया बहुत बुरी है। भारत में एक दिन में कई बच्चे चले जाते हैं बेचारे डायरिया में। इतनी खतरनाक बीमारी है। इसका विज्ञापन ज़्यादा तरह से नहीं होता है, क्योंकि उसकी दवाई बहुत सस्ती होती है, कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। नमक का और शक्कर का घोल होता है, इसलिए उसका विज्ञापन नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो डायरिया, उसके बाद निमोनिया, ऐसा मैंने सुना है। तो बच्चे हर चीज़ मुंह में रखते हैं, दांत दर्द होते हैं, तो जो मुंह में कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसमें खराब चीज़ होती है, उसके कारण डायरिया होता है। डॉक्टर से मिल सकते हैं 6-7 महीने के बीच में। इसका मतलब नहीं है कि वर्तमान में कुछ दवाइयाँ केमिकल वाली हैं, भैया दांत निकलेंगे बच्चा दर्द नहीं होगा, तो ये भी गलत है। पूरी तरह ज़्यादा केमिकल भी नहीं होना चाहिए। तो मध्यम मार्ग अपनाएं, अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं भविष्य के लिए। तो हिंदू धर्म के 16 संस्कार में अन्य प्रशासन संस्कार का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि 6 मास तक शिशु के माता के गर्भ पर निर्भर होता है। उसके बाद उसके पोषण अच्छा हो तो धीरे धीरे खाने की शुरुआत की जाती है। 6 महीने तक माँ का दूध और 6 महीने के बाद धीरे धीरे खाना खिलाना शुरू करते हैं। अब ध्यान रखें, तो खिलाने का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने पूरे हो गए तो आपने भजिया पूरी खिलाने लगे। तो धीरे धीरे हल्का फुल्का केले का वो भाग खिला सकते हो, आराम से उसको मासूम करके, जिसको बच्चे का एकदम पाचन क्रिया संभाल ना पाए बच्चा। धीरे धीरे शुरुआत की जाती फलों के माध्यम से, धीरे धीरे दलिए के माध्यम से, बच्चे जो पाचन क्रिया होती है वो थोड़ी स्ट्रांग रहे। ये नहीं है कि कोई भूआ लेके आ गई हमारे भजिए पूड़ी हलवा और खिला दिए पहले दिन आपने। ध्यान रखें, ठीक है। 8वां परेशान, इन चीज़ों को मेरा मतलब ये है पढ़ाने का भैया, कि जो आज की मैंने देखे हैं हालचाल, बच्चे जन्म लेते हैं, हर तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और बच्चों को दे रहे हैं केमिकल पे केमिकल।
बच्चे के बेचारे केमिकल खाने से, पैरासीटामोल दवाइयाँ पीने से उनकी किडनी मिडनी खराब होने लगती है। तो भविष्य में बच्चा फिर उसकी एंटीबॉडी और प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर होने लगती है भविष्य में, क्यों शरीर बना नहीं पाती है। इसका ध्यान रखें, तो कोशिश करें कि कुछ नुकसान ना हो, बच्चा अपने आप एंटीबॉडी तैयार करे। बिना कारण कोई बीमार नहीं होता, हमारे कर्मों से बीमार होते हैं बच्चे। 8वां, मुंडन और चूड़ा कर्म संस्कार। मुंडन मतलब होता है कि हिंदू धर्म में 8वां संस्कार माना जाता है मुंडन। अब मुंडन होता है, मुंडन परमानेंट तो होता ही है इसमें, लेकिन ये नहीं है कि पहले साल से ही आप पूजा पाठ आपके घर वालों से सुन लो बात, दादा दादी अगल बगल वाले बहुत विद्वान होते हैं कि नहीं मुंडन करना बहुत जरूरी है। मुंडन करना जरूरी तो है, लेकिन कसम खा के नहीं बैठना पहले साल आप बच्चे का मुंडन कर दो। हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करता हो, बहुत प्यारा हो, बहुत शैतान टाइप का मस्ती करने वाला हो, एक सेकंड नहीं बैठ सकता। अब ऐसा इसमें माना जाता है मुंडन में पहले साल, तीसरे साल, 5वें साल और 7 साल तक मुंडन कर सकते हो। शांति से देखें कि बच्चा आराम से 3 साल का हो जाए, 5 साल, 7 साल हो गया, 1 साल के बाद कभी भी मुंडन कर सकते हो। और संस्कार के नाम पे आप दुष्संस्कार मत फैलाएं। आप मतलब समाज की बात हो रही नहीं, जबरदस्ती पंडित जी ने कह दिया, अपनी थोड़ी पैसे के लिए, थोड़ी पूजा पाठ के लिए थोड़ा उनका उद्धार हो जाए, उस कारण पहले साल मुंडन कर दो। तो आराम से देखो, बच्चे का हाल देखो, चाल देखो कि बच्चा हमारा बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, तो शांति से जब बच्चा बड़ा हो जाए, 3 साल में अच्छा बच्चा बड़ा हो सकता है, वो मानने लगेगा, तो शांति से आप बाल काटें। पहले साल में हो सकता है छोटा बच्चा हो, जबरदस्ती उसके सिर को पकड़ रहा हो और मुंडन कर रहा हो, उसमें घाव हो सकता है बच्चे का। ये बहुत जरूरी है भैया, प्रैक्टिकल बड़े अनुभव से आती हैं चीजें। अब संस्कार पता नहीं है, हमारे घर में बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे मतलब सबके घरों में बुजुर्ग लोग होंगे, वो बचपन सीख के आए हैं, तो भैया पंडित जी आगे लेकर शुरू कर दिया, तो आप माता पिता एक कदम आगे बढ़ के आप खुद अध्ययन करके शुरुआत करें। पहले साल नहीं तो तीसरे साल, नहीं तो 5वें साल, नहीं 7 साल। ये स्पेशल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ नहीं बताया गया मेरे हिसाब से। और करने में इसके पीछे कारण ये है, जब माता की कोख में बच्चा रहता है तो बाल अंदर वाले होते हैं, तो एक बार साफ हो जाते हैं, बाल अच्छे से आते हैं। और दूसरी बात कारण होता है कि हमारे दिमाग में कई नसें होती है, हमारे दिमाग पूरी वायरिंग होती है। जब बच्चा मुंडन हो जाता है, मुंडन के माध्यम से सूर्य का प्रकाश शरीर में लगता है तो एक्टिव हो जाता है। आपने ब्रह्मचारी आश्रम में देखा होगा कि मुंडन करके पढ़ाई शुरू लिखाई होती हैं, तो ये उसके पीछे कारण है। और यहाँ वैज्ञानिक तरीके ध्यान रखें, तो आप माता पिता आगे हो के देखें कौन मुंडन करने आ रहा, वो एक्सपर्ट है या नहीं, नहीं किसी को भी उठा के ले आओ। अब यहाँ एक बात मेडिसिन या डॉक्टर के हिसाब से बात कर लेते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बच्चे का मुंडन करने आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जिस मशीन से, जिस औजार से, जिस ब्लेड से मुंडन करते हैं वह क्लीन होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर उपयोग है तो उसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, डिटोल के माध्यम से, गर्म पानी के माध्यम से, लंबे समय तक। ये आप ध्यान रखें। ये माता पिता को एक कदम आगे और बढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि संस्कार करना है तो संस्कार के नाम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मात्र पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे हो, जो उसका एक दूसरी लाइन है मेडिसिन वाली, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि जो मशीन, औजार या ब्लेड से उपयोग हो रहा है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वही दूसरे परिवार में, दूसरे घर में वो उपयोग हुआ हो, वहां कोई बीमारी हो, वो सिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से खून में जा सकती है, गंभीर गंभीर बीमारी है। ओके, अब कौन कौन सी बीमारी है आप बायो में पढ़ सकते हो। ठीक है पुत्रों, ये मतलब है। चलिए अब चलते हैं आगे। कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद का मतलब होता है कि कान छेदने की प्रोसेस चालू हो जाती है। ओके, सामने लिखा है, शांति से मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, शांति से आप
वीडियो रोककर यहाँ लिख सकते हो। कर्ण्य भेद मतलब कान के भेदने का कार्यक्रम शुरू होता है। एक तो आभूषण पहनने के लिए, और इस साइंस के तहत भी कुछ ऐसे कान में नसें होती है, उसके माध्यम से एक्यूपंक्चर माध्यम से क्या होती है, नसों में रक्त अच्छा होता है, माइंड अच्छे बढ़ता है, ये चीज़ें हैं। ओके, लड़के का भी माना जाता था, लड़कियों का माना जाता था, लेकिन ये कोई नियम जरूरी नहीं है, कोई भी ध्यान रखें। अब सामने लिखा बालक की शुरुआत करो कान छेदने के लिए दाहिने कान, बालिका के लिए दायां कान। ओके, बाद में तो नाक छेदने वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है। और आभूषण पहनने का मतलब ये शो पीस नहीं था सुंदर देखने के लिए। आभूषण मतलब होता था सोना गर्म होता, उससे सोने की चेन पहनते हैं अपन, कि गले में हमारा जो कप नाशक होता है, गला ठंडा होता है, वो गर्म रहता रहे सोने के माध्यम से। ये होते हैं गले के ऊपर वाला पूरा कप, चीजें होती हैं, ठंडी चीजें होती हैं। 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं शरीर में, तो आप इंटरनेट में आयुर्वेद का विषय है, वहां से पढ़ सकते हो। विद्यारंभ, जो वर्तमान में हम कहते हैं हमारा प्री नर्सरी स्कूल होता है, बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाई शुरुआत करवाते हैं। यहाँ से मैं समझाने की बात करूँ, ये माता बच्चे का पहला गुरु माना जाता है, तो यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि हर किताबों कहीं कहीं आगे पीछे हो जाता है। कोई विद्यारंभ उपनयन की बात करते हैं, उपनयन पहले होता, बाद में विद्यारंभ शुरू होता है। कुछ लोग कहते नहीं, पहले माना जाता है, जब आराम से मात्र जो अक्षर का ज्ञान होता है, अपन कहते हैं आ ई ओ ABCD, यहाँ से प्री नर्सरी ऐसा हो जाता है, शिक्षा प्रारंभ हो जाती बच्चे से, मासूम मासूम शिक्षा। 5 वर्ष आयु अच्छी मानी गई है, 5 वर्ष। यहाँ भी समझने वाली बात है भैया, आज के माता पिता किसी कारण से अपनी जबानी में पढ़ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चों को पूरा पढ़ा दें। बच्चा जमने ले दें, उनका बस चले तो पहले दिन भेज दें स्कूल। तो यहाँ जल्दीबाजी ना करें, जब बच्चे का पूरी तरह से माइंड विकसित हो, कोई नहीं भाग रहा है, कोई भी कॉम्पिटिशन इतना नहीं हैवी हो रहा है, तो उसका माइंड का विकसित होने लो, अपने आसपास उसको देखने दो, खाने दो उसको, ए फॉर एप्पल, अपने आप समझ जाएगा बच्चा भैया ये एप्पल है। क्या जबरदस्ती फोटो के माध्यम से ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो, बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हो, ले आओ बॉल दिखाओ ये बॉल है, अपने आप समझने लगता है बच्चा। तो जबरदस्ती ना करें। क्या होता है, बच्चे के जो अंदर जो खुद जो लेके आया है अपनी क्षमता, उसका विकास होने लगो। भेज दिया आपने 2 साल में बच्चे को प्री नर्सरी स्कूल। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, जो स्कूल वाली बसें आती हैं, मैजिक आती हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं, हमारे गुरु बताते हैं, हमारी कॉलोनी में कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं, कुछ माता पिता रहे हैं कि बच्चे बेचारा कार में सो के जाता और सो के आता, क्या पड़ेगा स्कूल में। अरे भैया, बच्चे का जो 5 साल तक बच्चा बड़ा मासूम होता है, कोटेल ने खुद कहा है 5 साल तक बच्चे को जितना प्रेम कर सकते हो, जितना आपके पास प्यार है, सब बच्चे को दे दो, इतना प्रेम करो बच्चे को, आंखें ही मत दिखाओ, इतना प्रेम करो, चिल्लाओ मत बच्चे को, इंजॉय करने लो, उसकी क्षमता का विकास होने दो। आपने 3 साल में प्री नर्सरी भेज दिया, और वो भी कई स्कूल ऐसे हैं, लोकल स्कूल आपके आसपास, माँ बाप देखते हैं कि सबसे सस्ता स्कूल कौन सा है, अच्छा ये स्कूल है, मात्र 5 रुपये फीस इसकी। ठीक है, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बच्चा हम तो मात्र बिठाने के लिए, हेलो हाय नमस्कार करने के लिए भेज रहे हैं, बैठना सीख जाएगा। अरे बैठने क्या सीखेगा बच्चा, बच्चा खुद सिखाओ बैठना। तो बैठने का मतलब ये है कि अगर आपने आप माँ बाप आपने भेज दिया कि स्कूल, छोटे मोटे स्कूल, अब छोटा मोटा स्कूल तो छोटा ही मोटा रहेगा भैया, वहां के टीचर भी 3,000 रुपये महीने वाले आएंगे। अब 3,000 बच्चा जो टीचर है, प्रिंसिपल कमा रहा वही 20,000 रुपया, पूरा स्कूल वही छोटे लेवल का स्कूल है, और बच्चों को भेज दिया। किसी टीचर किसी मैडम को 3,000 रुपये मिलते हैं। अब 3,000 में वो खुद संतुष्ट नहीं है, घर जाए कि घर में संतुष्ट नहीं, घर में माहौल खराब है, परेशान रहती होगी। अब यहां उसको जबरदस्ती काम करना पड़ता है, क्या वो अपने मन से बच्चों के प्रेम इसलिए पढ़ाने बच्चों को आई है क्या? अरे उसकी जॉब है, 5,000 रुपये 3,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं, पढ़ाने आई है। अब वो परेशान हो सकती है, बच्चों को व्यवहार कैसे करेंगे, कोई आंख दिखाएगा, कोई डांटेगा, तो इसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है भैया, ध्यान रखें बच्चों को। ऐसी कोटेल नहीं कहा 5 वर्ष तक सिर्फ बच्चों को प्यार प्यार और प्यार, 5 साल के बाद 10 साल तक के बीच में थोड़ा आप अनुशासन में रखें, टाइट रखें, कोटेल ने कहा है। और जब बच्चा 12 और 16 के आसपास आ जाए,
तो बच्चों को मित्र बनाओ, फिर पिता मत बनो आप। फिर उसको एडवाइस मत दो कि मैं पिता हूं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। ओके, इसका ये मत सोचो। फिर मित्र बनाओ, मित्र जैसी बात करो, वो आपको मित्र समझे। जब वो कभी गहरे संकट में हो जाए तो मेरे पापा मेरे मित्र, मेरे माता पिता मेरे मित्र हैं, मैं उनसे एडवाइस लूंगा। नहीं आप हीरो बन रहे हो कि मेरा बेटा मुझसे डरता नहीं है, डराओ मत आप। और कोई भी जिंदगी में किसी नहीं डरता, बस ये है कि आपके सामने नहीं है बोला, फिर फुटपाथ पे मिलेगी उसको गलत सलाह, गलत सलाह के माध्यम से गलत एडवाइस मिलेगी, गलत काम करेगा, बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा। ये ध्यान रखें, मित्र बनाओ आप। उसको विश्वास होना चाहिए मेरे पापा से मैं कोई भी बात करूंगा, पापा मेरी सुनेंगे, नहीं तो आंख दिखा रहा हो, मैंने तुम्हें समझाया था। ये ध्यान रखें। इनका मतलब है पढ़ाने का, मतलब पढ़ने का है। आराम से देखो, बच्चे 3-4 साल के हो जा तो और ध्यान रखो भैया, अमेरिका में जितने छोटे स्कूल होते हैं उतने महंगे स्कूल होते हैं, उतनी महंगी तनख्वाह टीचरों की होती है, क्योंकि बेस हमारा यहीं से बनता है। अगर आपके घर में आपकी भीम बन गई, आपके फंडामेंटल आपके बन गए, फिर दीवार खड़े होने में कितनी देर लगती है। अब आपकी घर की भीम ही खराब है सीमेंट वाली, फिर कितनी महंगी आप ईंट ले आओ, ईंट ईंट होती है। तो अमेरिका में जो प्री वाले स्कूल होते हैं, नर्सरी वाले स्कूल होते हैं, बहुत महंगे स्कूल माने जाते हैं। इनका लाइसेंस इतने आसानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ बिना लाइसेंस खोल देते हैं प्री स्कूल। ओके, और बिल्कुल आप यहाँ संयम रखें। और आपने देखा होगा, बच्चे कोई डांटते हैं तो उससे कारण पूछते हैं, वो चुप हो जाता, बोल नहीं पाता है। तो क्या पता कोई ऐसे स्कूल में कोई टीचर हो, आंखें दिखाते हो, डांटते हो। तो यहाँ ये समझने वाली चीजें हैं। अब जो वर्तमान में माता पिता हैं वो तो समझ ही रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में कई लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ मेन चीजें होती हैं। ओके पितरों, चलिए उपनयन, जब बच्चा 5 साल के बड़ा हो जाता है, यहां से उसकी ब्रह्मचर्य आश्रम शुरुआत होता है। हमने पढ़ा था आश्रम 25 साल बच्चों को सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसका मुंडन हो जाता है दोबारा। ठीक है, अब एक साथ कई संस्कार एक साथ होंगे। यहां से वह अपना ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत करता है। उपनयन संस्कार में उसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ओके, और यज्ञो पवित्र संस्कार भी कहते हैं। इसके माध्यम से वो जनेऊ धारण करता है। जनेऊ में 3 धागा होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक माने जाते हैं। शांति से पढ़ें और लिखें जरूर अच्छे से। ओके, जनेऊ धारण करके ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। यहां से उसका नॉलेज शुरू हो जाता है। वेदारंभ, उपनयन के बाद उसको फिर वेदों को पढ़ने की लाइसेंस मिल जाता है कि भाई आप पढ़ाई शुरू करें, संस्कार लें और ज्ञान अर्जित करें। अब यहाँ से उसका त्याग बारा आरंभ हो जाएगा। यहां से उसका टाइट शुरू होगा। अब उसको अनुशासन में 5 साल के बाद लाओ बच्चों को अनुशासन में। ठीक है, और आप कितने ही बच्चों को टाइट कर दो, मैंने मूर्ख माता पिता देखा है कि बच्चों को, हमारे बच्चे बहुत टाइट है, हम तो बिल्कुल ढील नहीं देते हैं। अरे भैया, मात्र 12 साल तक आपकी बकबक सुनेंगे, 10-12 साल तक बच्चे सुनेंगे आपकी। आप टाइट कहो या कुछ भी कहो, 12 साल के बाद कुछ सुनने वाले नहीं है। मित्र जैसे काम करो 12 साल के बाद, फिर आराम शान के आप जहां बैठे हो आपके साथ बैठे, वो आपके साथ बातें करे, विरोध करे, मतलब वो बेटा आपके साथ है। जिस दिन विरोध करना बंद कर देगा, आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं, फिर वो बात अलग होती है। बहुत गहरी चीजें होती है, ध्यान रखें। वेदों को आरंभ संस्कार, ये बहुत, गृहस्थ आश्रम इतना आसान नहीं होता। कहते हैं भैया सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जो जिसने निभा लिया, अपने कर्तव्य पूर्ण निभा लिए, उसको मोक्ष मिल जाता। हम आश्रम पढ़ चुके हैं, इसलिए कठिन है वो गृहस्थ आश्रम। ओके, बच्चा 25 साल का हो जाएगा, फिर हम हीरो बनेंगे। अरे हमारा बच्चा, हमने कैसे कर्म किए थे, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। फिर आप ले जाओ कहीं प्रवचन सुनाने के लिए। प्रवचन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझें उस चीज़ को। एक 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 पीछे एक कारण है। अपने आप बच्चा आपका भगवान श्री राम, ओके, जैसे देवी जैसी बच्चियां पैदा होंगी और अपना पूरा धर्म निभाएंगी, लेकिन आपको पहले कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ज्ञान अर्जन आपका वेद आरंभ हो जाते हैं उपनयन के बाद। अब जैसी उसकी वेद आरंभ शुरुआत होती है, एक बार और बाल काटे जाते हैं।
वो बालों का अंत एक बार और होता है। अब ध्यान रखना, केसों का अंत, बालों को अंत किया जाता है, एक बार मुंडन फिर होता है। और बालों का अंत 2 बार होता है, ध्यान रखें, जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। एक तो जब उसकी पढ़ाई शुरू होती है, वेद आरंभ करेगा, हल्की चोटी निकाल दी जाती है, उसके कारण वही विटामिन डी मिलता रहता है। सिर में अगर धूप लगती जाती है, थोड़ा माइंड एक्टिव रहता है। वो अलग बात है, ज़्यादा जब वो 25 साल उसके पूरे होने लगते थे, जब वो अपने घर फिर आता थे, भगवान श्री राम और जी फिर आते थे अपने गृहस्थ जीवन में, तो जब भी बाल काटे जाते हैं उसके पीछे कारण होती है। बहुत बहुत लंबी कहानियाँ हैं, कभी मौका लगे आपको कभी पढ़ लेना आप, ठीक है। हमें हल्का सा 1 घंटे के अंदर खत्म करना है, जिससे आपको हल्की सी नॉलेज भी हो जाए, नंबर भी बढ़ जाए, और आपके माइंड में इतना जाए हम कभी पढ़ चुके हैं। कभी ऐसी घटना आपके सामने आए तो आप 2 बार किताब खोल के या समझ के आप वो एक्शन ले सकते हैं। नहीं पता ही नहीं हो कोई, फिर कैसे एक्शन लोगे आप। इस संस्कार के बारे में कहीं ना कहीं गोदान संस्कार भी कहे जाता है, ध्यान रखें, अलग अलग नाम से आते हैं। तो केशान संस्कार 2 बार होते हैं, बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है जब, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है जब भी 2 बार संस्कार होते हैं। अब 14 समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब होता है फिर से लौटना। कहाँ से लौटना? ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटना। पढ़ाई पूरी हो जाती, बच्चा दोबारा फिर लौटता है आपके परिवार में, आपके घर में, जहाँ से वो गृहस्थ जीवन संभालेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर वो गृहस्थ जीवन में आते हैं जब उनका विवाह होता है, और फिर गृहस्थ जीवन तक अपना पूरे कर्तव्य निभाते हैं 25 से 50 साल तक। ओके, ये सामने लिखा है, शांति से पढ़ सकते हो। जीवन के संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। रियल में संघर्ष आपका यही होता है। ओके मित्रों, एक बार देखो आप यहां से। अब समावर्तन के पहले आपके ये हम पढ़ चुके हैं, केशान, बाल काटे जाते हैं दोबारा आपके। अब कारण क्या है, कारण क्या नहीं है, ये पूरा पूरा वेदों में, संस्कार में लिखा, शांति से आप पढ़ सकते हो। अब देखते हैं 15वां संस्कार, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के 2 मतलब देखे जाते हैं। एक है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना, विशेष रूप से अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म के साथ। एक होता है भी, मतलब होता है विशेष रूप से, वह मतलब होता है वाहन, ले जाना, पुरुष द्वारा विवाह करके स्त्री को ले जाना धर्म के अनुसार। 2 मतलब निकाले जाते हैं। स्पेशली विशेष रूप से हमारा धर्म का कर्तव्य निभाया जाता है, ये विवाह होता है। ओके, बाकी आप देख रहे हैं पाणिग्रहण संस्कार, हम शादी के कार्ड में लिखा देखते हैं। ओके, इसे पंचदश संस्कार भी कहते हैं। इसके माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। और जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें विवाह को जन्म जन्म का साथ माना जाता है। एक प्रकार का बंधन हो जाता है कि भैया जब तक हम रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे के प्रति धर्म के साथ पालन करेंगे। और ये विवाह धर्म का साधन है जिसमें अपने कर्तव्य को निभाते हो। इसमें विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ रहकर धर्म का पालन करते हैं और जीवन यापन करते हैं, और सृष्टि के विकास में योगदान करते हैं और देते हैं। इसी से, विवाह से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है। ओके, अब ये तो हमारा विवाह संस्कार हो गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यहाँ किसी किताबों में मैंने बताया था आगे पीछे हो जाते हैं, किसी में विद्यारंभ उपनयन में मिला देते हैं। कुछ जगह विवाह संस्कार के बाद विवाह अग्नि संस्कार भी बोला है। विवाह अग्नि संस्कार यहाँ लिख के नहीं लाए हैं उसको, यहाँ तो विवाह के प्रकार लिखे हैं। तो सुनो, विवाह आपका संस्कार ये हो गया। और जो विवाह करते समय जो हम अग्नि को साक्षी मानकर, जो विवाह संस्कार में जो होम आदि क्रिया होती हैं, पूजा पाठ होती हैं, जिस अग्नि से होती है उसे ही हम विवाह अग्नि संस्कार कहते हैं। एक बार ध्यान सुनो, यहां आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। विवाह अग्नि संस्कार, जो भी हम विवाह कर रहे हैं, विवाह के बाद जो वेदों के मंत्रों के आधार पर जो अग्नि में होम होते हैं, पूजा होती, क्रिया होती है, इनके अपन
फेरे लेकर 7 फेरे लेते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, हमारे वादों की हम निभाने की बात करते हैं, पूरी पूरी हमारी अग्नि के सामने होती है। अब यहां ध्यान रखना, विवाह संस्कार में होम आदि क्रिया जिस अग्नि से की जाती उसे आबत्य अग्नि कहते हैं, आबत्य अग्नि कहते हैं। अब यहां कुछ जगह ध्यान रखें कि जिस समय हम शादी विवाह करते हैं और अग्नि के सामने जो हमारी पूजा पाठ और फेरे की जो कार्यक्रम चलते हैं वो अग्नि के सामने चलते हैं, इसलिए विवाह अग्नि संस्कार। अब यहां हल्का सा हम विवाह के प्रकार देख लेते हैं। अब जो कुछ विवाह होते हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, इसमें स्टार्टिंग विवाह में तो आप वेद मंत्रों की पूजा के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से, यज्ञ के सामने गंधर्व विवाह लव मैरिज मानी जाती है। और जो अग्नि का जो अग्नि की जरूरत हमें पड़ेगी वो तो जब आप वैदिक धर्म को मानकर पूजा पाठ करेंगे या होम क्रिया करेंगे, जब आपको अग्नि की जरूरत पड़ती है। अब इसकी अग्नि की जरूरत क्यों पड़ती है अपन अंत में देखेंगे। तो सबसे पहले यहां देखते हैं विवाह के प्रकार। मनु के अनुसार 8 माने जाते हैं। मनु ने अपने हिसाब से विवाह नहीं बताया, ध्यान रखें। मनु ने जो समाज में देखा ऐसे ऐसे विवाह करते हैं अच्छे लोग और दुष्ट लोग, वो बताए हैं 8 प्रकार। उनने स्टार्टिंग के अच्छे माने हैं, मध्यम के मध्यम मांगे, और लास्ट के जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो असुर है, राक्षस है, पिशाच है, ये अशुभ माने हैं। इन विवाह को मना करने की बात की गई है प्राचीन भारत में। वर्तमान में थोड़ा ट्रेंड बदल गया, लेकिन ऐसी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छा विवाह माना जाता है वो होता है ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह माना जाता है स्टार्टिंग का। अब ब्रह्म विवाह जो अपना वर्तमान के अरेंज मैरिज होती है, वर और वधू, लड़का लड़की की सहमति से, माता पिता की सहमति से, आपस में जो माता पिता उनकी सहमति से, वेदों का मंत्र को उच्चारण करते हुए, वैदिक धर्म का पूरा नियम कानून से पार करते हुए, ये होता हमारा ब्रह्म विवाह। और कन्या और वर में इच्छा के आधार पर विवाह होता है, जबरदस्ती नहीं होता है। ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता है, पहला का सबसे उत्तम और सबसे अंत का सबसे खराब। और जैसी जैसी प्रारंभ से अब अंतिम की ओर जाते जाओगे, विवाह की क्वालिटी अशुभ होती जाएगी। ओके, अब इस विवाह के ऊपर एक पूरा पूरा क्लास बन सकती है, यहां अपन शॉर्ट में चलेंगे। अब जो गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह में जो वर्तमान का प्रेम विवाह कह सकते हैं, लव मैरिज कह सकते हो। इसमें परिवारों की बिना सहमति के बिना वर कन्या और बिना रीति रिवाज और बिना अग्नि के सामने विवाह कर लेते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और ये विवाह कहते हैं, विवाह को करते समय इमोशनल के ज्यादा थोड़ी जांच पड़ताल के साथ होना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन का खेल होता है। अब जो लव मैरिज होती है, ये तो लगभग एक आकर्षण होता है, कुछ समय के बाद में देखते होंगे आप लोग, सुनते होंगे कि बहुत ही कम सफल हो पाते हैं, फिर आपस में फिर तलाक जैसे मुद्दे हो जाते हैं। ओके, और कई जगह तो लव मैरिज होती हैं धन के लिए, कोई लड़का लड़की पैसे में बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ये भी कारण बताए हैं लव मैरिज के। ये चीजें हैं, वो एक अलग बात है, ये मुद्दा अलग है, इसको प्रेम विवाह कह देते हैं। अब जो एक विवाह और एक्टिव हुआ है वर्तमान में, ज्यादा ही एडवांस, आज के युवा बड़े बड़े शहरों के, कि शादी के पहले एक साथ रहने का साथ रहते हैं, देखते हैं परखते हैं कि इन व्यक्ति के साथ हमारे जीवन चल पाएगा नहीं चल पाएगा, जिसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। ये गंधर्व विवाह में आते हैं। और ये सबसे लास्ट वाले हैं, ये वर्तमान में कोई कोशिश भी करेगा तो आईपीसी की धार लग जाएगी और हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाओगे। ये महा खराब है। पहले तो प्राचीन भारत में, प्राचीन समय तो कानून होते नहीं थे, जिसमें बल होता था वो विवाह कर लेता था। ये लास्ट के असुर, राक्षस और पिशाच अशुभ माने जाते हैं और कानूनी प्रतिबंध हैं ये विवाह। लेकिन वर्तमान में कुछ कोशिश करते हैं, आप लोग देखते हैं, जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश करते हैं और नहीं मानते हैं तो गोली मार देते हैं। कई आपने घटना देखी होगी, हरियाणा का मैं उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, इनमें असुर, राक्षस, पिशाच में
कन्या की सहमति बिना, राक्षस में एक प्रकार से अपहरण कर लेंगे, पिशाच में तो फिर शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये इस समय टोटल अपराध है, जिंदगी भर के लिए जेल में प्रावधान है। तो विवाह के प्रकार अपन बाद में बात करेंगे। सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह, लव मैरिज वाला विवाह गंधर्व विवाह, और सबसे खराब विवाह असुर राक्षस और पिशाच विवाह। स्टार्टिंग से हम नीचे आते जाएंगे, विवाह की अशुभ शुरुआत होती जाएगी। इनकी चर्चा हम बाद में कभी कर सकते हैं। अब यहां एक उठा लो विवाह, मान लो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, इनमें भी अग्नि का प्रयोग होता है। लेकिन सबसे उत्तम विवाह हमारा जो हम देखते हैं अरेंज मैरिज में, हमारे माता पिता के आदर्श बड़े सोच समझ के करते हैं। इसमें भी कई सोचने वाली बात है। माता पिता को बड़ा सोच समझ के विवाह करना चाहिए, पूरे जांच पड़ताल करनी चाहिए। ओके, आज विवाह बहुत बड़ा नाटक हो जाता है, षड्यंत्र होते हैं, बहकाते हैं या लोभ देते हैं, ये चीजें, ये बहुत बड़ा विषय है। तो अपन डायरेक्ट अरेंज मैरिज की बात करते हैं, सबको शुभ मानकर, अच्छा मानकर। अब जो ब्रह्म विवाह में जो हम अग्नि का अब यहां शुरुआत करें, जो अग्नि का हम फेरे ले रहे हैं, जो भी हम होम आदि क्रिया कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं विवाह के समय, पंडित जी हमें आहुति दिवा रहे हैं, अग्नि के सामने जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो विवाह के बाद जैसी विवाह पूर्ण हो जाता है, इस अग्नि को एक हम सैंपल के रूप में हिंदू धर्म में इस अग्नि को ले जाते हैं। विवाह के बाद जो दंपत्ति होते हैं, जहाँ शादी हो जाती है और साथ साथ रहते हैं, वहाँ सबसे जहाँ पूजा पाठ हमारी होती है, जहाँ हमारा पवित्र स्थान होता है, वहाँ इस अग्नि को वहाँ स्थापित किया जाता है। ध्यान सुनना, ये मैं किसी कारण कह रहा हूँ कि वर वधू उस अग्नि को, इस अग्नि को विवाह होने के बाद अपने घर में ले जाकर या लाकर पवित्र स्थान में स्थापित करते हैं। और प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में कुल के माध्यम से पूजा पाठ भी होती थी। अभी तो मात्र सिर्फ वर वधू उस अग्नि को अपने घर में लाकर पवित्र स्थान पर स्थापित कर देते हैं। यहां टॉपिक खत्म। वर्तमान में अपन पूजा करते हैं, अपने कुल की पूजा करते हैं, सब एक साथ पूजा हो जाती है पूरी होलसेल में। ओके, अब यहां विवाह हमारा पूरा हो गया। तो कई जगह विवाह संस्कार के बाद विवाह अग्नि संस्कार भी जोड़ा गया है। ओके, विवाह अग्नि संस्कार मतलब एक बार और सुन लो, विवाह संस्कार में होम आदि क्रिया जिस अग्नि से होती है, उस अग्नि को आवत अग्नि कहते हैं, और वर वधू अपने घर में स्थापित कर देते हैं। अब आओ आगे। अब देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार, मतलब हिंदू धर्म का अंतिम संस्कार। सबसे पहले अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम यज्ञ। ओके, दूसरे शब्दों में जीवन यज्ञ की अंतिम प्रक्रिया है और हिंदू धर्म का अंतिम 16 संस्कार है। अब यहां मैं आपको याद दिलाता हूं अग्नि का जो हमारा मामला था। शुरुआत करता हूं यहां से। आज भी शव यात्रा के आगे, ये शव यात्रा हो रही है, शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। ओके, ये देखो अग्नि जलाकर घर से ले जा रहे हैं शव यात्रा के आगे, सबके आगे। इससे ही जब अंतिम संस्कार होता है वहां चिता जलाई जाती है। अब ये अग्नि घर से ले जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? यह वही अग्नि है, यह वही अग्नि है जो विवाह के बाद, विवाह के समय जब अग्नि को साक्षी मानकर पूरी होम आदि क्रिया हुई थी, जो पूरा पूजा पाठ हुआ था, और उस विवाह के बाद उस अग्नि को घर में स्थापित कर दिया था। ओके, यह वही अग्नि है जो विवाह के बाद दंपत्ति घर में स्थापित करती है, और इससे ही अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है, और मृत्यु के साथ ही अंतिम यज्ञ होम में हो जाता है। ओके, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका अंतिम यज्ञ इसी होम से हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो वेदों के मंत्रों के आधार पर, वेदों की प्रक्रिया के माध्यम से धार्मिक धर्म का पालन करते हुए विवाह करते हैं, उसकी मोक्ष मिलता है। अब वो अलग बात है, वर्तमान में आधुनिक माने ना माने, कोई टेंशन नहीं, लव मैरिज कर लो।
कोई टेंशन नहीं, कोर्ट से शादी कर लें, विवाह कर लें। लेकिन जो हिंदू धर्म में जो क्रिया है कि भैया अग्नि को साक्षी मानकर जो आप अग्नि को स्थापित कर रहे हो घर में, बाद में जब अंतिम समय आता है, अंतिम सत्य है ये, तो वही अग्नि घर से ले जा जाती है। ओके, और वहां अंतिम संस्कार इसी अग्नि से होता है। फिर यज्ञ कैसे होगा? ओके मित्रों, अब वो अलग बात है कि आप कहीं से अग्नि जलाएं, लेकिन प्रथा तो यही है हिंदू धर्म की। तो इसलिए आप ध्यान दिया होगा, कभी भी कहीं देखा हो, शव यात्रा के आगे अग्नि जला के ले जाई जाती है, ये घर से ले जाई जाती है। इसी अग्नि से मृत्यु के साथ ही अंतिम यज्ञ होता है, और इसी यज्ञ में उसका शरीर होम हो जाता है, और अंत में भगवान के पास अच्छे कर्म के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ओके मित्रों, आज हमारी क्लास पूर्ण हुई।